बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे MTH 64 के असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2 में आपके पास बेसिकली एक ही क्वेश्चन है और ये दोनों को और इसके आगे से आपके पास दो पार्ट्स बने हुए हैं और दोनों क्वेश्चन का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ असाइनमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करें। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको MTH 61 रियल एनालिसिस कोर्स 2 के फाइनल टर्म की वीडियोस भी मिलेंगी, तो आप अपडेट कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, हिट द बेल आइकन एंड देन आपको जो है वो सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो रियल एनालिसिस 2 के मिलते रहेंगे फाइनल टर्म के भी। तो अब हम अपनी असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या कुछ रूल्स हैं जो कि आपने अच्छी तरह से पढ़ने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं आपके असाइनमेंट के लिए। आपके असाइनमेंट जो है वो 36 टू 61 लेक्चर्स में से मॉड्यूल्स में से है, देन 12 टू 17 लेक्चर्स ये बनते हैं। तो आपकी असाइनमेंट जो लास्ट डेट है वो 19 ऑफ जनवरी है, तो आपने 19 ऑफ जनवरी तक अपनी असाइनमेंट वर्ड फाइल में बनानी होती है। तो ये कुछ रूल्स आपने अच्छे से पढ़ लेने होते हैं। अपनी असाइनमेंट जो है वो 19 तक ही अपलोड क्या करें, उसके बाद जब आप ईमेल के थ्रू उनको सेंड करते हैं तो वो आपके 50% मार्क्स जो है वो कट कर लेते हैं। अगर आपकी असाइनमेंट है ही 10 मार्क्स की तो वो आपको 50 में से तो फिर आपको 5 मार्क्स ही देंगे। तो आप अपनी असाइनमेंट 19 से पहले पहले ज़रूर अपलोड किया करें, एक दिन पहले अपलोड कर दिया करें। फिर आपने कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना होता है अपनी असाइनमेंट के लिए। आपने MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो उसका 12 रखना होता है, टाइम्स न्यू रोमान में बनानी होती है। मैथ किया तो आप मैथ टाइप में बनाएं। यहाँ आप MS वर्ड में इक्वेशन एडिटर में जो है वो बना सकते हैं, तो इक्वेशन एडिटर में जाने का उन्होंने प्रोसेस कुछ बताया हुआ है, तो आप वो भी देख लें कि मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर में बनाए। तो आप इंसर्ट से इक्वेशन एडिटर में जा सकते हैं अगर आपके पास मैथ टाइप नहीं है तो, या फिर आप कीबोर्ड पे ये कीज प्रेस करें तो आपके पास इक्वेशन एडिटर में MS वर्ड में ओपन हो जाएगा। देन आपने PDF MS Excel HTML में असाइनमेंट नहीं अपलोड करनी होती, डॉक फाइल में अपलोड करनी होती है। करप्ट फाइल विल बी गिवन 0 मार्क्स एंड यूज 50% मार्क्स माइट बी डिडक्टेड फॉर दोज असाइनमेंट हु आर रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट। तो ये मैं आपको कुछ बातें बता चुकी हूँ। और नॉट अ ग्रुप असाइनमेंट, सो कीप इन माइंड यू आर, आपने एक ग्रुपिंग असाइनमेंट नहीं होती है, या आपने अपनी अलग-अलग असाइनमेंट अपने अपने LMS के थ्रू अपलोड करनी होती है। तो असाइनमेंट में आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपके पास, लेट x इज इक्वल टू ABCDE एंड लेट a इक्वल टू ABDDCCE। आप उसने आपको एक x दे दिया है, देन a दे दिया है और कहा है कि ये जो a है एक सब स्पेस है। सब स्पेस का दूसरा नेम होता है रिलेटिव टोपोलॉजी। रिलेटिव टोपोलॉजी जो कि हमने पढ़ी भी थी, सब स्पेस या रिलेटिव टोपोलॉजी, उसकी डेफिनेशन भी की थी, बुक आपके हैंडआउट्स पे होंगे। देन आपने उसकी MCQs एग्जाम्पल्स भी की होंगी। तो आपके पास एक सबस्पेस गिवन है, एक रिलेटिव टोपोलॉजी गिवन है, आपने उससे एक बेस जनरेट करनी है। बेस आपने ए से जनरेट करनी है और उस बेस से आपने एक टोपोलॉजी टा जनरेट करना है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से बनती है। देन आपके पास नेक्स्ट पार्ट में उसने एक अल्फा दे दिया है, जैसे उसने आपको वहाँ पे एक ए गिवन किया था और वो कहा है कि वो एक सब बेस है और उससे आपने एक बेस जनरेट करनी है अल्फा से, और अल्फा से आपने एक टोपोलॉजी जनरेट करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आपने सबसे पहले एक सबस्पेस जो गिवन है उससे एक बेस जनरेट करनी है और उस बेस से आपने एक टार जनरेट करना है। देन सिमिलरली आपके पास एक अल्फा गिवन है, अल्फा से आपने बेस जनरेट करनी है और बेस से आपने एक टोपोलॉजी टार जनरेट करनी है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपके पास क्या है जी, आपके पास की ए जितनी भी सबस्पेसेस गिवन है, आपने सबस्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है, सबस्पेस की डेफिनेशन ही ये है कि आपके पास टा ए जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास, थोड़ा सा बता देती हूँ, यू इंटरसेक्शन वी के। आपके पास जो भी दो आपके पास ए या कुछ गिवन है, आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप उसके पास उससे आप एक टा जनरेट करते हैं। ठीक है, ये टा जनरेट करने के लिए, लेकिन बेस सबसे पहले हमने जनरेट करनी है और देन आपने एक टोपोलॉजी जनरेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से देखेंगे, हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ऑल द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन अल्फा, ये नीचे वाले का सोल्यूशन। अच्छा जी, ये क्या हुआ यहाँ पर ABD, यहाँ पर
ए आएगा। एक मिनट रुके, इसको हम सही कर लेते हैं। टेकिंग ऑल द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ए यहाँ आएगा। ठीक है, अब ए बी डी हर एक का इंटरसेक्शन ले लेना है। ए बी डी है तो इसका खुद से इंटरसेक्शन लेंगे ए बी डी का, ए बी डी के साथ ए बी डी आएगा, डी सी का डी सी के साथ, सी ई का सी ई के साथ लेंगे तो ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गया। देन आपने ए बी डी का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब आपने यहाँ आप एक्स का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, खुद का खुद से भी लेना है और बाकियों का भी एक दूसरे से लेना है। अब एबीडी का एबीडी से लिया, डीसी का डीसी से, सीई का सीई से लिया। अब एबीडी का हम लेंगे डीसी के साथ। तो देखें एबीडी का जब डीसी के साथ लिया तो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन डी आ गया। देन ए बी डी का सी ई के साथ लिया तो आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, ए है इसमें, इधर ए नहीं है, इसमें बी है, इधर बी भी नहीं है, इधर डी है, इधर डी भी नहीं है, तो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। देन डी सी का सी ई के साथ लेंगे तो सी आ जाएगा। देन आपके पास हम करते हैं इसको ए बी डी को एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए बी डी का एक्स के साथ लेंगे तो ए बी डी आ जाएगा। देन डी सी का एक्स के साथ लिया, डी सी आ गया। देन सी ई का लिया, तो आपने इसी तरह से सारे इंटरसेक्शन ले लेने हैं। फिर आपने कहना है कि बीटा की डेफिनेशन क्या कहती है, बेस की डेफिनेशन क्या होती है। बीटा बीइंग द ओपन बेस, बीटा आपके पास एक ओपन बेस है, यहाँ पर तो फाइंड द बेस भी, अच्छा बेस कहें ओपन बेस कहें एक ही बात है। बीटा बीइंग द ओपन बेस इज द क्लास ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट इन ए आएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक अल्फा लिखा गया है, ठीक है। अब बीटा बीइंग द ओपन बेस द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट इन ए के अंदर आपके पास जितने फाइनाइट इंटरसेक्शन आए हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, बीटा कहलाएंगे, एक बेस कहलाएंगे। तो देखें ए बी डी आया आपके पास, यहाँ पे भी ए बी डी आया है, 2 दफ़ा ए बी डी आपके पास सोल्यूशन में आया तो आपने ए बी डी को एक ही दफ़ा लिखना है। देन ये ए बी डी लिख दिया। देन आपके पास डी सी 2 दफ़ा आया, मैंने एक ही दफ़ा लिखना होता है बेस में। देन सी ई आपके पास भी 2 दफ़ा है। देन सी है, डी है, एम्प्टी सेट है, एक्स है, ये सारे मैंने बेस के अंदर लिख दिए हैं। अब हमने क्वेश्चन में क्या था, बेस बनानी है, ए से बेस जनरेट करनी है और उस बेस से आपने एक टा जनरेट करना है। तो अब हम टा जनरेट करने का मेथड भी देख लेते हैं। टा जनरेट करने के लिए आप यूनियन लेते हैं बीटा के सारे मेंबर्स का। तो जब मैं इन सारे मेंबर्स का यूनियन लूंगी, ए बी डी का डी सी के साथ, ए बी डी का सी ई के साथ, ए बी डी का सी के साथ, ए बी डी का डी के साथ, फिर ए बी डी का एम्प्टी सेट के साथ एंड ए बी डी का एक्स के साथ, एम्प्टी सेट या फाई आप जो कुछ भी कहें। देन ये सबका यूनियन ले लिया, ए बी डी का डी सी के साथ, ए बी डी का सी के, ए बी डी का सी के साथ, डी सी के साथ, सी ई के साथ, फिर सी के साथ, फिर ये डी के साथ लिया। फिर देखें डी, अब देखें ये सारे हो गए। देन आपने फिर डी सी का सी ई के साथ ले लिया, डी सी का सी ई के साथ सी डी आ गया। देन सी और डी का ले लिया, फिर डी सी का डी के साथ ले लिया, फिर डी सी का डी के साथ भी हो गया, सी का भी डी के साथ हो गया, सी ई का भी आप सी ई का सी से नहीं लिया आई थिंक सो, यहाँ पर सी ई का सी ई, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, सी ई का सी ई के साथ भी ले लेंगे। फिर आपके पास सी ई का सी के साथ क्या आ जाएगा जी, सी ई आएगा। और फिर आपके पास आपने फाई का फाई के साथ ले लेना है, एक्स का एक्स के साथ ले लेना है, या आपके पास सी ई का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास सी ई, किसके साथ सी ई का लेना है, सी ई का आपने लेना था सी, डी सी का डी के साथ लिया, सी ई का भी आपने डी के साथ लेना था तो आपके पास सी ई का डी के साथ लेंगे तो सी ई डी आ जाएगा। देन पाई का पाई के साथ लेंगे, एक्स पाई का एक्स के साथ लेंगे, ये सारे इंटरसेक्शन ले लिए हमने। यहाँ पर आपके पास आएगा ना सी डी ई आएगा। देखें सी ई का जब मैं डी के साथ लूँगी तो मेरे पास यहाँ लिख ही लेते हैं कुछ, रुके इसको कर देते हैं सही ताकि आप कंफ्यूज ना हो असाइनमेंट बनाते हुए। अच्छा जी, ये मैं कर देती हूँ सही। अभी सी ई का हमने लेना था डी के साथ, ठीक है हो गया। तो आपके पास सी ई का डी के साथ लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। तो आपके पास सॉरी यूनियन लेना था और मैंने
इंटरसेक्शन लिख दिया। यूनियन लेंगे यहाँ पर सी का डी के साथ, तो आपके पास सी ई डी ही आएगा। तो सी ई डी तो आगे भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने सिर्फ, अब ये सारे यूनियन लेने के बाद आपने क्या करना है, एक टोपोलॉजी जनरेट करनी है और ये सारों को एक सेट की फॉर्म में लिख लेना है। टोपोलॉजी, टाउ बिंग द टोपोलॉजी इज द क्लास ऑफ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बेस बीटा, एंड टा के अंदर आपके पास जितने मेंबर्स आए हैं, ए बी सी डी आया है, देन ए बी सी डी आया है, 2 दफ़ा आया है, एक ही दफ़ा लिखा है, देन ए बी डी आया वो लिख दिया, सी डी ई आपके पास एक दफ़ा ये आया और एक दफ़ा इसके यूनियन लेने से आपके पास सी डी आएगा वो लिख दिया। देन आपके पास ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर आपके पास सी डी आया है, डी सी आया है, सी और डी आया है, फाई हेम्पटीसाइट और एक्स आया, तो ये सारे हमने एक टा के अंदर जनरेट कर दिए हैं। तो यही चीज़ हमने क्वेश्चन में बतानी थी कि आपके पास एक बेस बने और इस बेस से आपने एक टोपोलॉजी जनरेट करनी है और उसका आपके पास आंसर आ जाना है। तो ये थी आपके पास इसकी असाइनमेंट। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्शन लेते हुए मेरे से कोई मिस हो गया ना, तो आपने उसको ठीक कर लेना है। ठीक है, यह भी हमने इसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये सिमिलरली वैसे ही होगा। आपके पास एक अल्फा गिवन है और उस अल्फा से आपने एक बीटा बनाना है और उस बीटा से आपने एक टा जनरेट करना है। तो हम उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। उसी तरह से सारे मेंबर्स का हमने एबीसी का खुद से एक दफ़ा एक सबका खुद से इंटरसेक्शन ले लिया, देन फिर एक दूसरे के साथ, फिर एबीसी का देखें सीडी के साथ लिया हुआ है, एबीसी का सीडी के साथ, एबीसी का डीई के साथ, फिर एबीसी का, फिर ये हो गया सीडी का, फिर डीई के साथ लिया। तो ये सारे हमने ले लिए। देन हम कहेंगे कि एक्स इज द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अल्फा। तो एक्स जो है वो आपके पास सबके सबके इंटरसेक्शन लेने के बाद आपने एक बीटा जनरेट कर लेना है और बीटा फाइनाइट इंटरसेक्शन का सेट होता है। तो आपने जितनी वैल्यूज आई हैं ये हमने क्या की है जी, एक सेट की फॉर्म में लिख ली यहाँ पे। फिर ये इनसेट के फॉर्म में लिखने के बाद आपने इन बीटा का यूनियन ले लेना है, इसका इसके साथ, पहले इनका आप ए बी सी का सी डी के साथ, ए बी सी का डी ई के साथ, फिर ए बी सी का सी के साथ। ये सारे मैंने यूनियन यहाँ पे ले लिए हैं। आपने इन सारे यूनियंस को चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप ठीक कर लें। यूनियन इंटरसेक्शन तो एक आम सी बात होती है, कहीं टाइप करते हुए मिस्टेक हो ही जाती है, तो आपने इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अब अगर ए बी सी का सी डी के साथ लिया, ए बी सी का डी डी के साथ लिया, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना होगी हो। सी डी का डी के साथ लिया, सी का फिर डी के साथ लिया, देन डी ई का डी के साथ लिया, फिर सी का सी के साथ, डी का डी के साथ, फाई का फाई के साथ और फाई का एक्स के साथ। ये सारे हमने ले लिए। ए बी सी डी लिखा लिख लिया, ए बी सी डी ई लिखा लिख लिया, देन सी डी ई लिखा लिख लिया, सी डी लिखा, डी ई लिखा, सी लिखा, डी लिखा, फाई लिखा, एक्स लिखा। देखें अब ए बी सी डी, आपके पास एक्स क्या था, हमारे पास जो एक्स था वो ए बी सी डी ई था, और हमारे पास हमने यहाँ पर एक्स भी लिखा है देखें, और यहाँ पर हमने ए बी सी डी ई भी लिख दिया। देखें ये भी लिख दिया और एक्स भी लिख दिया। तो आप इन दोनों में से कोई एक भी लिखें तो ठीक हो जाएगा। तो होप सो आपको असाइनमेंट की समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट में कहीं पे मिस्टेक होगी हो तो आप मेंशन कर दिए कमेंट में, तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी, अपना कमेंट करके उसको पिन कर दूंगी, ताकि सबको जो है वो कोई असाइनमेंट बनाते हुए अपलोड करते हुए कोई मिस्टेक ना हो जाए, आपके मार्क्स में कोई कमी ना आ जाए। तो ठीक है, ये थी आपकी असाइनमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।